जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का यह वीडियो जीके के टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पर आधारित रहेगा। आने वाले 10 मिनट के अंदर हम 15 क्वेश्चन करेंगे जिसमें स्कोर आपका मिनिमम 7 रहना चाहिए। अगर आप जीके जीएस पढ़ते हो तो यह 7 का स्कोर करना होगा। और क्वेश्चन एनसीईआरटी है, चुनिंदा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, डायमंड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत उम्दा प्रश्न है गाइस। याद रखना है कि अगर डायमंड सिटी के नाम से पूछा जाए तो आप अगर सूरत सोच रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ लॉक हो जाएगा। क्लियर है? चलें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस तरीके से घूमती है? अब यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ट्रेंड होता है। आज हमने अपनी थ्योरेटिकल क्लास में बताया भी था जब मैं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा रहा था। कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा तो आप सभी को पता होगा कि यह पृथ्वी होती है। पृथ्वी की बात करें तो 0 डिग्री से हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी भूमध्य रेखा जो है इसके बीचों बीच से गुजरती है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हमेशा याद रखना है कि पश्चिम इधर होता है, पूर्व इधर होता है, तो पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है, नॉट पूर्व से पश्चिम। अगर आप मार रहे हैं तो पूरी तरीके से सत्यानाश कर रहे हैं। यही क्वेश्चन कंफ्यूज करता है बच्चों में। तो हमेशा पृथ्वी जो है घूमती है पश्चिम से पूर्व, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? लॉक कीजिएगा। पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? जल्दी से कमेंट करेगा, फटाफट कमेंट करेगा। तो दोस्तों याद रखना, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। अगर गर्म महाद्वीप पूछता है तो अगर आप अफ्रीका सोच रहे हैं, क्या अगर आप अफ्रीका सोच रहे हैं तो बिल्कुल क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। पृथ्वी पर महाद्वीप की बात करें तो यहां पर आप एशिया की बात कर लेते हो, या अफ्रीका की बात कर लेते हो, यूरोप की बात कर लेते हो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका की बात करते हो, है ना? तो सिंपल सी बात। और एक ऑस्ट्रेलिया आप द्वीपों का महाद्वीप कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश में हरा सूर्य निकलता है? अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। अब दिमाग में ये आता होगा कि सर हरा सूर्य भी निकलता है। जी हां, एक ऐसा देश है जहां पर 5 से 6 सेकंड के लिए सूर्य का कलर रोजाना हरा दिखता है, मात्र 5 से 6 सेकंड के लिए। याद रखना है। तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, नॉर्वे के साथ चला जाएगा। हम ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का क्या है? नृत्य है। जवाब देना है, फटाफट कमेंट करना है। तो दोस्तों याद रखना है कि अगर यक्षगान पूछता है तो यहां पर हम कर्नाटक को लॉक करेंगे। कर्नाटक हमारा पार्ट है, मानचित्र में ये रहा। कर्नाटक से संबंधित बेंगलुरु है। बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी। अच्छा, वर्ल्ड का सिलिकॉन सिटी कौन है? अमेरिका के कैलिफोर्निया को, कैलिफोर्निया को वर्ल्ड का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, यानी सिलिकॉन वैली वर्ल्ड में कैलिफोर्निया में है, भारत में बेंगलुरु में है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी होती है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा चंदन होता है। राइट आंसर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नुब्रा घाटी, यानी ऑप्शन बी चला जाएगा। नुब्रा घाटी दोस्तों, आप इस वर्ल्ड की बात करें, भारतीय मानचित्र की बात करें तो आप इस क्षेत्र में देखते हो, है ना, जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 7, गर्म पानी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? गर्म पानी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जरा लॉक कीजिएगा, फटाफट लॉक करेंगे। भारत में गर्म पानी अभ्यारण्य कहां पर है? तो हम आपको हिंट देते हैं, हिंट यहीं पर आपको मिल गई होगी, यानी अगर रेड वाला अगर आप राज्य पहचान रहे हैं तो बिल्कुल सही है। देखिए, एक आपका मानस अभ्यारण्य कहां पर है, एक आपका काजीरंगा अभ्यारण्य कहां पर है, और एक आपका गर्म पानी अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये तीनों अभ्यारण्य की बात करें तो असम क्षेत्र में आते हैं। और असम में सबसे ज्यादा क्या होता है? चाय की खेती होती है। चाय की खेती किस मिट्टी में होती है? लेटेराइट मिट्टी में होती है। लेटेराइट मिट्टी में होती है। राजधानी असम की क्या है? दिसपुर है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? लॉक कीजिएगा फटाफट। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा कि भारत में आईसीएआर के द्वारा भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। आईसीएआर क्या है? आईसीएआर है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, 9 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। 9 कह रहा है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? बताएंगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे, लॉक कीजिएगा। जी हां, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, यहां पर अगर आंसर की बात करें, अगर आप 42वां संविधान संशोधन लगा रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ
सी के साथ क्या चला जाएगा, राइट हो जाएगा। अच्छा, शिक्षा है किसमें? शिक्षा दोस्तों अगर पूछा जाए कि स्टेट में है या सेंट्रल में है या समवर्ती में है, तो हमेशा याद रखना है क्वेश्चन में ही लिखा है संशोधन के द्वारा राज्य सूची में पहले था, अब समवर्ती सूची में आ गया है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना है, शिक्षा किस सूची में है, समवर्ती में है। कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां। कौन सा जीव जो कभी पानी नहीं पीता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, कौन सा जीव जो कभी पानी नहीं पीता है, वो दोस्तों आपको बताना है। देखिए यहां पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर, अगर आप ए मार रहे हो, ये अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका का कंगारू रैट। कंगारू रैट जो होता है वो कभी भी क्या, पानी नहीं पीता है। कहां पर प्लेस है इसका? यूएसए में है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहां पर? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों याद रखना है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पूछे या पूछे शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, क्या शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर अगर हम कह सकते हैं शुष्क बर्फ, है ना, शुष्क बर्फ यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कि अगर पूछा जा रहा है कि बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है, आंसर चला जाएगा किसके साथ? फटाफट चलो, आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, अगर बी मार रहे हैं तो बिल्कुल सही है। क्या मार रहे हैं? अगर आप बी मार रहे हैं विजय घाट, तो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? इस वीडियो में आप रोजाना वॉच करते हैं, इसलिए पूरे वीडियो में मैंने नहीं कहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर बहन हर भाई बेहतरीन नॉलेज गेन करने के लिए सब्सक्राइब करें, राष्ट्र हित में। हर गृहिणी सब्सक्राइब करें, हर शेर हर सब्सक्राइब करें, हर शेरनी सब्सक्राइब करें, उम्मीदों के साथ, बेहतरीन नॉलेज के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत रत्न से सम्मानित यहां पर प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सैफुद्दीन किचलू के साथ, यानी सी ऑप्शन हमारा लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को दोस्तों हम क्या कहते हैं? जरा जवाब दीजिएगा, लॉक कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। तो हम कह सकते हैं यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे, यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे। देखिएगा, एक सूर्य होता है और सूर्य से 2 गैसेस निकलती हैं, एक 71% में निकलती है हाइड्रोजन और एक निकलती है 26% में, क्या निकलती है? हीलियम निकलती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताओ कि सूर्य में कौन 2 गैसेस होती हैं? एक हीलियम है और एक हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य तपन कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, दक्कन क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप देख सकते हो मानचित्र में कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन से, यहां पर आप देख सकते हो एक मानचित्र है कि भाई ये कर्नाटक का ट्रैप ये है, दक्कन ट्रैप ये है, तेलंगाना ट्रैप ये है, छोटा नागपुर ट्रैप ये है, शिलांग का ट्रैप ये है और बुंदेलखंड मालवा का ट्रैप ये है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15 नंबर क्या कह रहा है? दक्कन के क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको बताना है, इस क्वेश्चन से बनेंगे 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन कौन से? एक तो बनेगा कि ये बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा मृदा पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल, इसको एलुवियल सॉइल इंग्लिश में कहते हैं। अगर भारत में पूछा जाए कि ये बताओ कि कपास की खेती किसमें होती है? तो काली मिट्टी में। दक्कन के क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा, है ना। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि काली मृदा को किस किस नाम से जानते हैं? तो चरनोजम मिट्टी और रेगुर मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि कपास होती है। इसका निर्माण एक्चुअल में पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में कि इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है, ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है, इसलिए इसको ज्वालामुखी या लावा वाली मिट्टी यानी लावा मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए आपको याद रखना है दक्कन का ट्रैप लावा के द्वारा निर्मित है और लावा की बात करें तो काली मिट्टी से संबंधित है। आंसर जाएगा बी के साथ, ठीक है। अच्छा, लेटराइट मिट्टी की बात करें तो यहां के क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। लेटराइट मिट्टी में चाय होती है, काली मिट्टी में दोस्तों क्या होता है? कपास होता है ना। क्लियर है।
और लेटराइट की बात करें, ये लेटराइट आपका ये क्षेत्र देख सकते हो। एलुवियल में आपका जो है क्या होता है, सबसे ज्यादा गेहूं और चावल बहुत जबरदस्त होता है। चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें, थोड़ा पार्ट राजस्थान का भी आता है, और हर जगह जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी को सैल्यूट है। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। 10 मिनट में पढ़ाएंगे रोजाना एक ऐसी वीडियो जिसमें 15 क्वेश्चन कराएंगे, 25 कराएंगे, 35 कराएंगे, 101 कराएंगे, 102 कराएंगे, जितने चाहेंगे। लेकिन वीडियो रोज मिलेगी। यह वीडियो आज पूरे दिन की चौथी वीडियो है। वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।